Hello students, my name is Jyotika Saxena and today we are here again with new topic जो है डेटा सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये सिक्योरिटी वर्जन से आप क्या समझते हैं? सिक्योरिटी वर्जन का मतलब है कि आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, है ना। जहाँ भी आप सिक्योर होते हैं आप वहाँ काम करना पसंद करते हैं। तो डेटा का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे अभी आपने क्या किया है, अभी आप एक इस एरा में चल रहे हैं कि जहाँ पर आप सारा काम नेटवर्क के थ्रू करते हैं। मतलब आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर पेंशन सर्टिफिकेट तक पूरा काम किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के थ्रू होता है। तो वहाँ पर आपकी जो भी आइडेंटिटी है या जो भी आईडी है, क्या वो सिक्योर है या नहीं, इसके बारे में हम इस टॉपिक के दौरान बात करेंगे। आपको क्या समझ में आता है कि हम ये टॉपिक क्यों चूज़ कर रहे हैं? हमने क्यों चूज़ किया डेटा सिक्योरिटी का टॉपिक? तो डेटा सिक्योरिटी से आप क्या समझेंगे? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन में सरकार ने हमारे 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया था। तो उस समय आपने अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो कैसे फॉलो अप किया? आपने पेटीएम डाउनलोड किया या फिर भीम ऐप डाउनलोड किया और या फिर मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ यूज़ करके आपने अपना काम पूरा किया। अब क्या हो गया है? अब हम उसके हैबिचुअल हो गए, हमें आदत हो गई है। हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, परचेजिंग करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ई बैंकिंग करते हैं। तो यही सब कुछ हमारे इस टॉपिक का रीज़न है। लेकिन इन सब के अलावा एक हमारा एक पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है, वो ये आता है, क्या जो डेटा हम ट्रैवल करा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, क्या वो सिक्योर है? तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे डेटा को एंट्री कराने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने ईमेल को ट्रांसफ़र किया, लॉगिन आईडी और पासवर्ड को शेयर किया, अपनी एकेडमिक वैल्यूज़ को कहीं सेंड किया, तो क्या ये सब चीज़ें सिक्योर हैं? देन हम मोस्टली इंटरनेट यूज़ करते हैं और वो इंटरनेट क्या करता है, बहुत सारे डोमेन नेम से चलता है, जैसे .com, .in, .uk, इस तरह के डोमेन नेम से चलता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं, डज़ इट रियली सेफ़? क्या वो सेफ़ है? तो अगर हम इसके बारे में एक एग्ज़ाम्पल लेके बात करते हैं, याहू मेल का नाम आप सबने सुना है। याहू मेल क्या है? एक सर्विस ऑफरिंग कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जिसका लॉन्च 1907 में हुआ था और ये 3rd हाईएस्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कंपनी है। और इसमें जो यूज़र्स की संख्या है वो 281 मिलियन यूज़र्स हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो दिसंबर 2011 का है, अब तक तो वो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो याहू मेल में क्या कॉन्सेप्ट हुआ? याहू मेल में आपको दिख रहा है यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, http/www.yahoomail.com, दूसरा लिखा है https। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों वेब एड्रेसेस में? क्या डिफरेंस है? एक s का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एक जगह लिखा है http, दूसरी जगह लिखा है https। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न है इन दोनों वेब एड्रेस के बीच में। कैसे? जहाँ पर http के साथ s लगा हुआ है, उस s का मतलब है सिक्योरिटी, मतलब ये जो प्रोटोकॉल है ये सिक्योर है। और यही पहली टेक्निक है आपके डेटा सिक्योरिटी की। लेकिन ये इसके डिटेल में हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कंसर्न नहीं करता जो आपके डेटा को सिक्योर करे, जबकि ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को सेव करेगा और मिसयूज़ होने से बचाएगा। डेटा सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स और टेक्निक 4 टाइप के होते हैं। सिक्योर प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने लिया था याहू मेल का http और https। दूसरा होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तीसरा होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड चौथा होता है XSS, इसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक भी बोलते हैं। इन सब में जो हमें सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो होता है सिक्योर प्रोटोकॉल और इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आइए वन बाय वन समझते हैं इन्हें। फर्स्ट वन, सिक्योर प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, सर्वर को अपनी HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं,
सर्वर क्या करता है, हमारे पर्टिकुलर आंसर्स को फैच करेगा और हमें वापस से भेज देगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। सपोज़ अगर मैंने टाइप किया कि बरेली में कितनी जो बरेली डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ पे कौन कौन से तहसील आते हैं, तो आप क्या करोगे, जब गूगल पे टाइप करोगे ये, तो वो क्या बता देगा आपको, टोटल उसका आंसर दे देगा कि इतने नंबर ऑफ़ तहसील बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो अब HTTP कैसे कोई भी आपका फेक पेज क्रिएट कर सकता है। जैसे आप पहचानेंगे कैसे कि ये फेक पेज है, मुझे यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं डालना है, मुझे इंसर्ट नहीं करनी है। तो देखिए ऊपर एक मार्क किया है मैंने, वहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर ये फेक पेज नहीं होता जीमेल का, तो वहाँ लिखा होता HTTPS और कॉलम और 2 स्लैश और gmail.com, लेकिन वहाँ क्या लिखा है, वहाँ लिखा है KPHB 2040 एंड समथिंग एल्स। तो ये क्या बताता है, आपको सबसे पहले URL को चेक करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे इनकमिंग साइट आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो जो ऐसे पेजेस हों कि आपको इतने की लॉटरी लगी है या फिर आपने ये इतने का इनाम जीता है, आपको ऐसे कोई भी लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ फेक पेजेस होते हैं और यूज़र को उसकी ID और उसकी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फेसबुक हम सारे यूज़ करते हैं और फेसबुक का जो लॉगिन पेज रहेगा वो सीधे सीधे facebook.com रहता है, ना कि फेसबुक और समथिंग एल्स एंड .com, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फ़ेक पेज और एक ओरिजिनल पेज में डिफरेंस देख सकते हैं। जब कभी भी आप HTTP को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को इनक्रिप्ट करेगा और फिर सर्वर को सेंड करेगा, लेकिन ये वही करेगा जहाँ पर आपका HTTP प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उसके साथ S लगा होना चाहिए। S कैसे लगा होगा देखते हैं। S लगा होगा जैसे IRCTC, आप सबको पता है IRCTC क्या है, इंडियन रेलवे की साइट है, और वो क्या कर रही है, वहाँ पे आप जब कभी भी अपने वैल्यूज़ को चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जब आप उसका URL एंटर करेंगे तो आता है HTTPS। तो HTTPS का क्या मतलब होता है, जो भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है वो सिक्योर है और आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखेगा, सेफ़ रखेगा। ऐसे ही कोई भी बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, वहाँ भी सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योर प्रोटोकॉल्स ही यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है इंक्रिप्शन टेक्निक। इंक्रिप्शन टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो सिक्योरिटी को प्रोवोक करती है ओवर दी वेब एप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना फेसबुक का लॉगिन ID और पासवर्ड डालते हैं। अब आपने तो अपने हैंड से पासवर्ड डाला है, ये देखिए कि आसपास का कोई बंदा आपको देख तो नहीं रहा है, लेकिन आपके उसके एंट्री करने के बाद, लॉगिन करने के बाद वो डेटा जिस नेटवर्क में जा रहा है क्या वो सिक्योर है, क्या कोई वहाँ से तो आपके ID पासवर्ड को हैक नहीं कर सकता, वो तो आपको नहीं पता ना। तो इसके लिए हमारे जो टेक्निक है वो यूज़ होती है इंक्रिप्शन टेक्निक। इंक्रिप्शन टेक्निक में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ईमेल ID जो भी है, मैंने यहाँ एक ईमेल ID ली है enggjotika@gmail.com। जैसे ही मैं ये लॉगिन करूँगी, उस लॉगिन में क्या होगा, +1 हो जाएगा सारे कैरेक्टर्स के साथ। जैसे E की जगह F हो जाएगा, N की जगह O, जैसे A B C D E F, E के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो E को कौन रिप्लेस करेगा, F। तो इसी तरीके से सारे कैरेक्टर्स का +1 कैरेक्टर हर कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा, और इस तरीके से ये वैल्यू क्या जाएगी, ऑल ओवर दी नेटवर्क ट्रांसफ़र की जाएगी। और अगर कोई हैकर इसको लेता भी है, कोई इन्फॉर्मेशन चुराता भी है, लेकिन वो इसे कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वर्क करता है। नेक्स्ट वन आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या करता है, प्रिवेंट करता है यूज़र्स को। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कभी भी कोई एक साइट यूज़ करें, अगर वो मतलब सिक्योर नहीं है तो उसमें बहुत सारे पॉपअप आते हैं। पॉपअप मतलब कि ये वार्निंग दिस वन, आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, या फिर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, या फिर आपका लकी ड्रॉ निकला है। तो इस तरीके के अटैक्स क्या होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
वो सक्सेशन तभी होगा जब आप उन पेजेस पर जाएंगे। तो कभी भी आपको उन पेजेस पे नहीं जाना है। और जो साइट इन सर्विस अटैक्स को हटाने का काम करती हैं वो यूज़ करती हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, या जिसे आप बोलते हैं डॉस। ठीक है, तो इस तरीके के टेक्निक्स वो साइट्स यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन XSS, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। ये जावा स्क्रिप्टिंग यूज़ करती है अपने हर पेज के अंदर, हर वेब पेज के अंदर और URL के अंदर, जिससे कि क्या होता है वो जावा स्क्रिप्ट कभी भी अटैकर्स को वो इतना स्ट्रॉन्ग इल्यूज़न रखती है कि अटैकर कभी भी उस साइट को कभी भी हैक नहीं कर पाता। तो इस तरीके से XSS हो गया, सिक्योर प्रोटोकॉल्स हो गया, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हो गए, ये वो टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आज तक हमारा डेटा सिक्योरिटी के साथ और सेफ्टी के साथ बिना किसी के यूज़ किए हुए आज तक चल रहा है। देन कंक्लूज़न कि जब कभी भी आप अपनी सिक्योर इन्फॉर्मेशन को किसी वेबसाइट पे डालते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये चीज़ें सिक्योर हैं या नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको कहीं भी अपनी वैल्यूज़ को एडिट कर देना है या वैल्यूज़ जाके आपको इंसर्ट कर देनी है, क्योंकि जब कभी भी आपका इन्फॉर्मेशन एक बार नेटवर्क में पहुंच गया तो ये आपका लॉस भी हो सकता है। मे बी आपका हल्का लॉस हो, लेकिन कभी कभी ये नुकसान आपको ज़्यादा भी हो सकता है। तो बच्चों, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो भी आप अपना डेटा को एंटर कराएं नेटवर्क पर, ये देखकर कराएं कि वो चीज़ें या जो वेबसाइट पर आप एंट्री करा रहे हैं वो सिक्योर हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।